इस एक्ट में बहुत चीजें कमियां हैं, लेकिन हम 3 चीजें बताना चाहूंगा। एक जो है, ये एक्ट जो है, जैसे मैंने बोला, सेग्रीगेट किया हमारे इंडिजिनस आदमी को। क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, नॉन क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, दोनों पोलों में एक ग्रुप को बांट दिया। इसलिए इस एक्ट इज सेग्रीगेटेड एंड डिविसिव एक्ट है, इसलिए हम चाहता है उसको रिमूव करना है। और इस एक्ट में हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोपेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीली प्रोपेस प्रोपेगेट करने का उसको फंडामेंटल राइट को कर्तल किया गया है, इसलिए हम अपोज करता है। और इस एक्ट में बताना पड़ता है, हम क्रिश्चियन हो गया, हम हिंदू हो गया, हम मुस्लिम हो गया, हम सरकार को बताना पड़ता है, और हमारा कन्वर्जन को हम पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिलीजन इज ए प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि आप उसको जानने का अधिकार नहीं है। किसको क्या बिलीव करता है, क्या विश्वास करता है, वो उसका निजी है। उसको बोलता है कि आप हमें बताओ, डीसी को बताओ, लिख के बताओ, फॉर्म फिलअप करके बताओ, और आप उससे परमिशन लो बोलता है। ये बोलता है ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, हमारा कॉन्शियंस का, प्राइवेसी का वायलेशन है। इसलिए हम लोग आप सबको, सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें, इंडिया में हम है, हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का द्वारा हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहां से भगाने का शुरू कर रहा है। हम इससे भगाने से तो हम, ये अरुणाचल का इंडिजिनस खुद है, भारत का इंडिजिनस खुद है। मैं इसलिए ये सब डिवीजन करके लॉ एंड ऑर्डर इस देश में, इस राज्य में क्रिएट करने वाला है। इसलिए बोलता है जैसे रहता था ऐसे रहने देना है, शांति से रहने देना है। इसके लिए हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम जारी है। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम, जैसे बताया है, 10 तारीख से लेके हम 17 को हम हंगर स्ट्राइक किया है, और आने वाला दिन में 6 तारीख में हम धरना बैठने वाला है। तो इसलिए हमारा जो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, फर्स्ट पेज का 6 तारीख को हमारा लास्ट इवेंट है। ये खत्म होने के बाद हम सेकेंड पेज को ऐलान करेंगे और सेकेंड पेज में हम जाएंगे।